अब इसमें एग्जांपल हमारे पास है कि सपोज जो अगर हम यहाँ पे सोडियम लें, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें Na, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, बनेगा Na+1 इलेक्ट्रॉन। अब हमने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किया है, इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट एनर्जी इज डेल्टा एच आई, हमारे पास है 496 किलो जूल पर मोल। ये यूनिट है कि हम आयनाइजेशन एनर्जी को जो मेजर करते हैं, हम किसमें मेजर करते हैं, किलो जूल पर मोल में मेजर करते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल था, जो हम 9th क्लास में भी किया, बेसिक था। ठीक है, इसमें 96, ये जो 96 में लिखी है ये 10th क्लास में थी। अभी हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज करके 94 की हुई है, तो 94 हमारे पास जो है 494 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसकी है। 96 भी ठीक है, जो पहली बुक्स में 96 थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड एग्जांपल लें, अब देखिए कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 से ज्यादा भी हैं, तो हम क्या करेंगे, उनके आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को 1 बाय 1 रिमूव करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने पहले एग्जांपल ली थी, जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी मैग्नीशियम वाली। ठीक है, लास्ट बुक में मैग्नीशियम वाली एग्जांपल थी कि मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को 1 बाय 1 रिमूव करेंगे। और इस केस में क्या था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो 738, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती थी। ऐसे यहाँ पे एग्जांपल ली है कैल्शियम की। अगर हम क्या करें, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालें तो बनेगा Ca1++1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके लिए किसकी एनर्जी हमारे पास है, वो एनर्जी है डेल्टा एच आई, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास 590 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी जो यहाँ पे रिमूव होती है, लगती है इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालें, कैल्शियम 1+ में से हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम 2++1 इलेक्ट्रॉन जो हमने यहाँ से रिमूव किया है। इसकी एनर्जी कितनी होगी हमारे पास, डेल्टा एच इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगी 1150 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है, पहले वाली बुक में था मैग्नीशियम के केस में, व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन दैट ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज हायर देन दैट ऑफ फर्स्ट वन। जैसे यहाँ देखिए, फर्स्ट में कितनी थी, 590 थी, अभी कितनी है, 11, हमारे पास 50 है। तो इंक्रीज क्यों हुई है, सेकंड इलेक्ट्रॉन के निकालना जो वो मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है, डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है, जो एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, स्ट्रांगली न्यूक्लियर फोर्स के साथ, जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, उसके साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से सेकंड